Assalamu alaikum, my dear students. Hope you all are fine. This is your class 2 revised edition amazing science book. I am going to explain you unit number 3 and the name of chapter is kinds of plants. इस चैप्टर में हम अलग अलग किस्म के प्लांट्स के बारे में स्टडी करेंगे. Now page number मोस्ट प्लांट्स आर ग्रीन. ज़्यादातर प्लांट्स जो है वो ग्रीन कलर के पाए जाते हैं. ग्रीन प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड्स. ग्रीन प्लांट्स के अंदर ये खुसूसियात होती है कि वो अपनी ग़िज़ा ख़ुद बना सकते हैं. ठीक है, अगर आप दूसरे पौधों को देखें, कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो कि ब्राउन कलर के होते हैं, डार्क ब्राउन या लाइट ब्राउन, बाज़ दफ़ा येलो कलर के भी नज़र आ रहे होते हैं. तो वो पौधे ऐसे होते हैं जो अपनी ग़िज़ा ख़ुद नहीं बना सकते. तो ग्रीन प्लांट्स की मैं बात कर रही हूँ, यानी कि हरे रंग के पौधे वो ऐसे होते हैं जो अपनी ग़िज़ा ख़ुद बना सकते हैं. दे नीड एयर, वाटर एंड सनलाइट टू मेक फूड. इन ज़्यादातर पौधों को किस चीज़ की ज़रूरत होती है? एयर यानी कि हवा, वाटर पानी एंड सनलाइट सूरज की रोशनी. जब ये तीनों चीज़ें और इसके अलावा सॉइल भी अगर मैं लूँ, अच्छी खाद, तो ये सब चीज़ें एक पौधे को फराहम हो रही होंगी तो वो एक अच्छी ग़िज़ा बना सकते हैं. अगर सनलाइट नहीं होगी तो बिल्कुल भी प्लांट की ग्रोथ नहीं होगी और आहिस्ता आहिस्ता वो डेड हो जाएगा. देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स. बहुत अलग अलग तरह के प्लांट्स पाए जाते हैं. इसके बाद हम स्टडी करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक में पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, यानी एक प्लांट के अंदर क्या क्या हिस्से पाए जाते हैं. रूट्स ग्रो इन द सॉइल. दे सक वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. रूट्स यानी जड़ें. जड़ें कहाँ पे होती हैं पौधों की? जब भी हम पौधे का कोई बीज लगाते हैं तो हम कहाँ पे लगाते हैं? सॉइल में, यहाँ पे लगाते हैं ना. तो ये वाला हिस्सा जो मिट्टी के अंदर मौजूद होता है, इससे हम कहते हैं रूट्स, यानी कि जड़ें. ठीक है, जड़ों का काम क्या होता है? ये पानी को एब्जॉर्ब करता है और प्लांट को ऊपर तक पानी ट्रांसफ़र करने में मदद दे रहा होता है. इसके अलावा ये मिट्टी के अंदर जो मादनियात होते हैं यानी मिनरल्स, उनको भी पौधों तक पहुंचा रहा होता है. द स्टेम ग्रोस अबव द सॉइल. स्टेम पौधे का वो हिस्सा है जो मिट्टी के ऊपर होता है, यानी ये वाला हिस्सा जो रूट्स का हिस्सा है ये होता है सॉइल के अंदर, और सॉइल से जो बाहर निकल रहा होता है स्टेम, ये वाला हिस्सा सॉइल के ऊपर पाया जाता है. ठीक है, इट ग्रोज अपवर्ड फ्रॉम द सॉइल and this portion of the plant is called stem. Okay students, these are roots. It absorbs water from the soil and transfer to the plant. What is this? This is the leaf and the color of the leaf is yellow. It is flower. Now the stem take water and minerals from the roots to the leaf. स्टेम का काम क्या होता है? जब रूट्स ने वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके ऊपर की तरफ पहुंचाया तो वो कहाँ पर पहुंचाता है? स्टेम जब उसके पास वो पहुंचता है यानी तना, वो फिर मज़ीद प्लांट्स के हिस्सों में उसको डिवाइड के नहीं फैला रहा होता है. ग्रीन लीव्स मेक फूड फॉर द प्लांट. ग्रीन पत्तों का काम क्या होता है? ये पौधों के लिए ग़िज़ा बनाने में मदद दे रहा होता है. फ्लावर्स मेक फ्रूट विच हैव सीड्स इनसाइड दैम. यहाँ पे मैं फ्लावर की पिक्चर की बात करूँ, यहाँ पर नज़र आ रहा है, इनके अंदर सीड्स पाए जाते हैं जो कि फिर बाद में प्रॉपर एक ग़िज़ा की शक्ल. यहाँ पे तो आपको एक नॉर्मल एक प्लांट का दिखा रहे हैं, लेकिन अगर मैं बात करूँ किसी फ्रूट वाले प्लांट की, तो उनके अंदर जो फ्लावर वाला हिस्सा होता है उनके अंदर बीज पाया जाता है जो कि मज़ीद ग्रो करके एक पूरा फ्रूट तैयार हो जाता है. ओके, नाउ मूव ऑन टू पेज नंबर 20. टॉपिक इज़ काइंड्स ऑफ प्लांट्स. अब हम अलग अलग तरह के पढ़ेंगे कि किस तरह के प्लांट्स पाए जाते हैं. देयर आर मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स. Some plants are very tall. They are called tree. They have hard woody stem. पीछे मैंने आपको जो पिक्चर दिखाई थी वो एक स्मॉल प्लांट की थी.
अब अगर मैं एक ह्यूज, जब वो पूरा प्रॉपर एक ग्रो हो जाता है, उसकी ग्रोथ हो जाती है, तो इस तरीके की आपको शक्ल नज़र आती है। इन टॉल प्लांट्स तो हम नहीं कहते, फिर इनको जब ये इनकी अच्छी खासी ग्रोथ हो जाती है तो इसको हम कहते हैं ट्री। क्या कहते हैं? ट्री। दे हैव हार्ड वुडी स्टेम। पीछे अगर मैंने आपको पिक्चर में से दिखाया था तो उसका स्टेम देखा था आपने कितना थिन था। यहाँ पे मैं अगर आपको स्टेम दिखाऊं तो ये आपको नज़र आ रहा है ये कितना ब्रॉड है और कितना हार्ड है। तो जो ट्री होते हैं उनके स्टेम जो है बहुत हार्ड होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे shrubs. Some plants do not grow very tall, they are called shrub, they have many branches. अब वो पौधे जो ज़्यादा टॉल नहीं होते हैं, उनकी ग्रोथ एक नॉर्मल लेवल तक होती है। अक्सर आप लोगों ने घरों के बाहर देखा होगा इस तरह के शॉर्ट हाइटेड जो प्लांट्स होते हैं, इनकी ज़्यादा ग्रोथ नहीं होती, यहीं पे आके ये रुक जाते हैं। इन पौधों को हम कहते हैं shrubs। क्या कहते हैं? shrubs। ये वो पौधे हैं जिनकी बहुत सारी ब्रांचेस यानी इनकी बहुत सारी टहनियाँ मौजूद होती हैं। पहले हमने क्या पढ़ा? ट्री के बारे में, जो कि बहुत ही टॉल प्लांट को हम कहते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा श्रब्स, जो शॉर्ट हाइटेड प्लांट्स होते हैं, इसके अलावा इनकी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। सम प्लांट्स ग्रो क्लोज टू द ग्राउंड। कुछ पौधे ऐसे हैं जो ज़मीन के क्लोज मतलब नॉर्मल उनकी ग्रोथ होती है तो ज़मीन से थोड़े ही बाहर आते हैं, वो उनको हम कहते हैं हर्ब्स। दे आर कॉल्ड हर्ब्स। दे हैव सॉफ्ट वीक स्टेम। इनकी डंडी नरम होती है और बहुत ही कमज़ोर होती है। यहाँ पे इन्होंने कुछ एग्जाम्पल दी हैं हर्ब्स की। ये देखें, आपको यहाँ पे नज़र आ रही है हर्ब्स सारे। ये वो है जिनको हम नॉर्मल अपनी गज़ल में हासिल करते हैं। यहाँ पे मिंट दिखा रहे हैं, पुदीना, और ये कोरिएंडर यानी कि धनिया। ये सब किसकी एग्जाम्पल है? हर्ब्स की। फर्स्ट हमने क्या पढ़ा? ट्री, देन श्रब्स एंड हर्ब्स। ये सारी क्या हैं? काइंड्स ऑफ प्लांट्स हैं। सम प्लांट्स हैव नो स्टेम। कुछ पौधे ऐसे होती हैं जिनकी कोई स्टेम नहीं होता, इन्हें हम कहते हैं मॉजेस। क्या कहते हैं? मॉजेस। दे ग्रो इन मॉइस्ट शेडी प्लेसेस। ये वो पौधे हैं जो कि छाँव वाली जगह पे या मॉइस्ट प्लेसेस पे इनकी ग्रोथ होती है। ट्री, श्रब एंड हर्ब्स हैव ट्यूब विच टेक वाटर फ्रॉम द रूट्स टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट। अब यहाँ पे जो मैंने आपके पीछे पढ़ाया था, ट्री, श्रब्स और हर्ब्स, ये वो पौधे हैं जो रूट्स के ज़रिए ग़िज़ा हासिल करके पूरे प्लांट को पहुँचा रहे होते हैं। दे हैव अदर ट्यूब विच टेक फूड फ्रॉम द लीफ टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट। जब मैंने आपको बताया था कि रूट से वो वाटर या मिनरल एब्जॉर्ब करते हुए स्टेम तक पहुंचाते हैं, उसके बाद वो लीफ तक पहुंचती है, फिर लीफ में भी मज़ीद ब्रांचेस होती हैं, वो ब्रांचेस फिर और मज़ीद ऊपर तक पूरे पौधे तक पहुंचती हैं। यानी ये पूरा सिस्टम ऊपर तक पहुंच रहा होता है। यानी हर एक ब्रांचेस जो है वो प्लांट में वाटर और मिनरल्स को ट्रांसफ़र कर रही होती हैं। सम प्लांट्स आर अनयूजुअल। कुछ प्लांट्स थोड़े अलग किस्म के होते हैं। अगर आपने सुना होगा द टच मी नॉट लीव्स, यानी छुई मी का पौधा, फोल्ड अप लीव व्हेन यू टच इट। ये वो पौधा है जिसे हम छूते हैं, ये वो वाले पौधे हैं जिन्हें हम छूते हैं तो इनके लीव्स खुद ब खुद फोल्ड हो जाते हैं। यानी इनके अंदर सेंस होता है कि अगर इन्हें कोई छूता है तो ये अपने लीव फ़ौरन से बंद कर लेते हैं। ठीक है, ये वो वाले पौधे हैं जिसे हम कहते हैं टच मी नॉट। इसके अलावा यहाँ पे दिखा रहे हैं पिक्चर प्लांट। द पिक्चर प्लांट ट्रैप इंसेक्ट्स इन इट्स पिक्चर। यहाँ पे जो इसके पिक्चर प्लांट्स के पिक्चर्स शो कर रहे हैं, इनके अंदर ये खुसूसियातें होती हैं कि ये इंसेक्ट्स को अपने अंदर ट्रैप यानी इंसेक्ट को अपने अंदर पकड़ के रख लेते हैं। ये वाली खुसूसियात किस में पाई जाती हैं? पिक्चर प्लांट में। यहाँ पे आपको कैक्टस दिखा रहे हैं। कैक्टस लीव्स आर लाइक थॉर्न्स। यहाँ पे कैक्टस दिखा रहे हैं, इसमें ये होते हैं, इसमें इस तरह के नुकीले इस तरह के स्पाइन्स निकले हुए होते हैं। इसके अलावा ये डेजर्ट एरियाज़ में होते हैं। ठीक है, इनके जो यहाँ पे जो ये इसकी बॉडी है, इसके अंदर थोड़ा सा वाटरी होता है, तभी ये अपने आप को डेजर्ट एरियाज़ में आराम से ग्रो कर लेता है। इसके अलावा यहाँ पे आपको मशरूम दिखाया जा रहा है। द मशरूम इज़ नॉट ग्रीन। मशरूम का कलर ग्रीन नहीं होता। इट गेट्स इट्स फूड फ्रॉम डेड प्लांट। ये अपनी ग़िज़ा डेड प्लांट के ज़रिए हासिल कर रहा होता है। ठीक है, यहाँ पे हमने अलग अलग तरह के हर्ब, शर्ब, ट्रीज़ और प्लांट्स के बारे में स्टडी करा स्टूडेंट्स। और यहाँ पे आपको बता दूँ, इस चैप्टर में आपको प्लांट की पिक्चर बनानी है, तो आप कॉपी में जब टाइटल पेज बना देंगे तो उसके बाद आप यहाँ पे पार्ट्स ऑफ अ प्लांट की ये वाली पूरी पिक्चर ऐसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इसमें पूरा आप रूट, स्टेम, लीफ और फ्लावर को शो करेंगे और आप लोग ये डायग्राम खुद बनाएंगे। ठीक है,
कोई भी अपनी किसी टीचर या मदर से हेल्प नहीं लेगा, आप लोग खुद बनाएंगे। ओके क्लास, ओके स्टूडेंट्स, नाउ टेक केयर ऑल, अल्लाह हाफ़िज़।